हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और वैसे ही आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम की पैथोलॉजी हम देखने से पहले हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। अब नर्वस सिस्टम होता क्या है, जनरली आप देख सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं। पूरे सिस्टम के अंदर मेनली बात करेंगे हम ब्रेन एंड स्पाइनल कोड की, और जो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड है उसके अंदर हम जनरली बात करेंगे कि इसके अंदर जो आज हम डिजीज़ पढ़ने वाले हैं वो हमारी डिजीज़ होगी हाइड्रोसिफेलस। और हाइड्रोसिफेलस जो डिजीज़ है वो मेनली जस्ट रिलेटेड टू वेंट्रिकल्स एंड सब एरेक्नोइड स्पेस दैट इन दैट फ्लो द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF फ्लूइड, और वो किस तरीके से इनके अंदर एक्यूमुलेट होता है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। उससे पहले हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि जो है कहाँ सिचुएट होती है हमारी वेंट्रिकल्स हमारे ब्रेन के अंदर, क्योंकि ब्रेन के अंदर काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं जिनमें से हम आपको बता सकते हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं कि जो यहाँ आपको दिखाई जा रही है ओनली वेंट्रिकल्स, जिनकी स्टडी हम करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो ब्रेन के अंदर है सेरेब्रम है, पोन्स है, कॉर्टेक्स है, मेडुला ऑब्लांगेटा है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है। ये सारी चीज़ें होती है जो कि आप फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे जो डिजीज़ की हाइड्रोसिफेलस की, जिसके अंदर क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें होती है वेंट्रिकल्स के अंदर। और वेंट्रिकल्स की हम बात करेंगे तो जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स जनरली होती है तीन प्रकार की वेंट्रिकल्स होती है। वैसे कई बुक्स के अंदर आपको 4 भी मिलेगी, वो कैसे मिलेगी वो हम आपको बता रहे हैं। तो 3 प्रकार की वेंट्रिकल्स होती है, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल एंड लेटरल वेंट्रिकल। अब ये तो हो गई जनरली 3 वेंट्रिकल। अब हम आपको बात करते हैं कि ये 4 कैसे होती है, क्योंकि जो लेटरल वेंट्रिकल है दैट हैव 2 ventricles right and left because the mean of the lateral is related to side। और जहाँ साइड आ जाती है वहाँ राइट एंड लेफ्ट होगा, और जब राइट एंड लेफ्ट होगा तो क्या होगा कि दोनों वेंट्रिकल्स भी होगी। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमने 2 व्यू लिए हैं, लेटरली व्यू एंड एंटीरियर व्यू। एंटीरियर व्यू में आप देख सकते हैं कि जो 2 प्रकार की है, लेटरल जिसके अंदर राइट एंड लेफ्ट है, और जो है इनके अंदर जो फोरामिना है, जिस फोरामिना वर्ड मीनिंग इज छेद, होल हम पर बोल सकते हैं, वो है। और थर्ड वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल है, और यहाँ जो एक्वाडक्ट है, सेरेब्रल एक्वाडक्ट आप देख सकते हैं, जहाँ की स्टार्टिंग होती है फ्लूइड फ्लो की, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF फ्लूइड, जो कि आगे जाके सब एरेक्नोइड स्पेस से होता हुआ जाता है स्पाइनल कोड के अंदर। वो सारी चीज़ें आप देख चुके हैं, और हम आपको जनरली यहाँ दिखा रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है वो। अब हम इसके बाद में आपको लेके चलते हैं, आज हैं आज की हमारी डिजीज़ पैथोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम के अंदर हाइड्रोसिफेलस। देखिए वर्ड आपके सामने है हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस 2 वर्ड से मिलकर बना है, हाइड्रो एंड सिफेलस। हाइड्रो वर्ड का मतलब आप जनरली सब जानते हैं क्या होता है, वाटर। सिफेलस वर्ड का मतलब भी होगा हेड। अब यहाँ 2 चीज़ें आई है, नर्वस सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, हाइड्रोसिफेलस के अंदर है हाइड्रो वाटर एंड सिफेलस है हमारा क्या होगा, हेड। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि जो वाटर है और हेड है, 2 चीज़ें हैं। वाटर और हेड जब 2 चीज़ें हैं तो हम ये जनरली कह सकते हैं कि जो वाटर है वो फ्लो हो रहा है हेड के अंदर वाटर फ्लो हो रहा है। अब यहाँ बात आती है कि ये तो जनरली CSF फ्लो होता ही होता है। नई चीज़ क्या आई, तो नई चीज़ हम डिजीज़ पढ़ रहे हैं, पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो अब पैथोलॉजी कब क्रिएट होती है, जब कोई एबनॉर्मल कंडीशन होती है, और जब एबनॉर्मल कंडीशन आती है तो वो डिजीज़ का रूप ले लेती है। अब यहाँ जनरली बात करें तो हम कह सकते हैं कि अब जब डिजीज़ आई है तो यहाँ ये तो है कि एबनॉर्मल है, तो एबनॉर्मल है तो यहाँ एक्सेसिव होगा। अब जब कभी हाइड्रोसिफेलस जनरली क्या होता है कि अगर मान लो कोई कंडीशन हो जाती है कि जो फ्लो है CSF का वो एक नॉर्मल वे के अंदर हो रहा है, अगर वो एबनॉर्मल हो जाए, अगर वो एक्सेसिव होने लग जाए तो क्या होगा कि यहाँ जनरली वो डिजीज़ का रूप ले लेगा। और डिजीज़ का जब रूप ले लेगा तो अगर मान लो कि फ्लूइड ज़्यादा मात्रा के अंदर फ्लो हो रहा है तो वो क्या होगा कि वो ज़्यादा फ्लो होने का मतलब डिजीज़। और जब ज़्यादा अगर मान लो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है तो वो क्या होता है, एनलार्जमेंट होना। तो यहाँ हम कह सकते हैं जनरली कि इन द हाइड्रोसिफेलस द एनलार्जमेंट ऑफ द हेड सर्कमफ्रेंसेस अकर इन द हाइड्रोसिफेलस। जनरली ये 2 चीज़ें हैं।
अब हमने ये देख लिया, इसका वर्ड मीनिंग देख लिया। आगे हम देखेंगे कि इसके अंदर देखिए आप देख सकते हैं एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ दिस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन द वेंट्रिकल्स और कैविटीज। ये सीधी सी बात है कि वेंट्रिकल्स या कैविटीज़ के अंदर फ्लो रहा है तो वही होगा, ये तो है नहीं कि ब्रेन से जा कर के वो हार्ट के अंदर आ जाएगा, नो, यहाँ प्रेजेंट होगा वेंट्रिकल्स के अंदर और इसी के अंदर एक्यूमुलेशन बढ़ेगा। दो प्रकार के होते हैं यहाँ जनरली, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर क्या होगा कि अगर वेंट्रिकल्स के अंदर वो फ्लो हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, हम देख सकते हैं इंटरनल अगर है तो वो क्या होगा कि यहाँ हम देख सकते हैं दो चीज़ें हैं, इंटरनली अगर फ्लो हो रहा है तो वो वेंट्रिकल होगा और एक्सटर्नली हो रहा है तो वो सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर होगा। अब ज़्यादा मात्रा के अंदर फ्लो हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि आईसीपी का लेवल बढ़ेगा। आईसीपी क्या है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। क्यों? क्योंकि प्रेशर कब बढ़ता है, जब कोई चीज़ की मात्रा बढ़ जाती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है, और क्वांटिटी यहाँ बढ़ रही है, तो क्वांटिटी बढ़ रही है तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो जनरली क्या होगा, हमारा जो एनलार्जमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, कन्वर्जन्स आएंगे, टनल विजन्स आएंगे और मेंटली डिसेबिलिटी हो जाएगी। कन्वर्जन्स आप जानते हैं दोहरे पड़ना, टनल विजन इम्बेलेंस हो जाएगा, दोहरा मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं आँखें हमारी महीन हो जाती है, टनल विजन हमारे को होने लग जाता है। वो हम देखेंगे जो मेंटल डिसेबिलिटी है कि हमारी सोचने समझने की शक्ति के अंदर इम्बेलेंस हो जाता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। हम देखेंगे कि हमने ये देखा कि इंटरनल और हाइड्रोसिफेलिस है, वो हमने देख लिया। अब हम इसके टाइप्स देखेंगे अकॉर्डिंग टू ईटियोपैथोजेनेसिस, मतलब अकॉर्डिंग टू ईटियोलॉजी एंड पैथोजेनेटिकली हम देखेंगे कि इसके दो टाइप्स होते हैं जनरली, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दो ही चीज़ें होती है। अब प्राइमरी है तो प्राइमरी के अंदर क्या होगा कि ये कंजेनाइटल हाइड्रोसिफेलिस होगा, वो कैसे होगा वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं फ्रेंड्स। पेट एंड वॉच एंड योर वेटिंग इज कंप्लीट। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दो कंडीशन आपको दिख रही है, नॉर्मल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है और एक हाइड्रोसिफेलिस है। नॉर्मल के अंदर आप देख सकते हैं कि जो वेंट्रिकल्स के अंदर सीएसएफ फ्लो हो रहा है वो एक नॉर्मल वे के अंदर हो रहा है और आराम से काम चल रहा है। लेकिन अब देखिए यहाँ ये एक्यूमुलेशन बढ़ गया है, एक्यूमुलेशन वेंट्रिकल्स के अंदर बढ़ गया है। आप जनरली देख सकते हैं कि सीएसएफ बिल्डअप इन द वेंट्रिकल्स और ब्लॉक कर देता है सीएसएफ फ्लो को, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में बाई हो जाएगा तो क्या होगा, वो ब्लॉक ही होना है। क्यों? क्योंकि इसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और धीरे धीरे इसके अंदर ब्लॉकेज आ जाएंगे, और यहीं क्या है सीएसएफ का एक्यूमुलेशन बढ़ता चला जाता है, और जब सीएसएफ का एक्यूमुलेशन बढ़ता चला जाता है उसका जो सर्कमफ्रेंस है वो एनलार्जमेंट होता चला जाता है। ये जनरली आपने देखा कि किस तरीके से ये होता है। ठीक है, टू टाइप्स की हमने बात की थी, तो यहाँ हम बात करते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी के अंदर कंजेनाइटल, जो कि हमने अभी आपको डायग्राम दिखाया कि किस तरीके से कंजेनाइटल हाइड्रोसिफेलिस होता है। अब यहाँ क्या होता है कि इसका एक्यूमुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है, तो यहाँ मैकेनिज्म क्या होगी कि ओबस्ट्रक्शन फ्लो, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ओबस्ट्रक्शन है सीएसएफ का, या तो वो बढ़ जाएगा या ज़्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, या क्या होगा डिफिशिएट रीएब्जॉर्प्शन, मतलब रीएब्जॉर्प्शन भी होता है वो कम हो जाए। तीन कंडीशन के अंदर यहाँ हमारे हाइड्रोसिफेलिस हो सकता है कि या तो उसका ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ जाए फ्लो का, या ज़्यादा प्रोडक्शन होना हो जाए, या जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो कम हो जाए। ये सारी दो कंडीशन होती है। फिर है सेकेंडरी हाइड्रोसिफेलिस। सेकेंडरी हाइड्रोसिफेलिस के अंदर भी क्या होता है जनरली कि हम देख सकते हैं कि यहाँ जो सीएसएफ है वो कहाँ होगा, जो न्यूरल टिश्यूज़ है उसके अंदर यहाँ ये होगा, और क्या करेगा ये आईसीपी को बढ़ा देगा, जिसके अंदर सेरेब्रल एट्रोफी एंड इनफ्रैक्शन हो जाएगा। अब इनफ्रैक्शन और एट्रोफी कैसे होगी, क्योंकि ये प्रेशर बढ़ जाएगा, तो प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा कि इसकी जो सेल्स है, इसकी जो लेयर्स है उसके अंदर सेल का डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, और सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो उसको एट्रोफी हम बोलेंगे। सेरेब्रम की हो रही तो सेरेब्रल एट्रोफी बोलेंगे, और इनफ्रैक्शन का मतलब सबसे फ्रिक्शन बढ़ेगा, और जब फ्रिक्शन बढ़ेगा तो इन्फेक्शन होगा। अब ये जो यहाँ बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, इसके अंदर होगा क्या, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इंक्रीज आईसीपी बढ़ेगा, अब हम देख लिया, हेडेक भी होगा, नोजिया वोमिटिंग वर्टिगो होगी, स्लिपनेस एंड कोमा के अंदर भी ये जा सकता है, और ब्रेन कंप्रेशन होगा, में अकर इज लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन, मतलब जान की भी आ सकती है, जान पर भी आ सकती है, और डिमेंशिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी भी इसके अंदर होने के चांसेस रहते हैं। और जनरली फ्रेंड्स आपने देखा कि ये हमारा इस तरीके से डिजीज़ है हाइड्रोसिफेलिस। अच्छा प्रयास किया है, अगर कोई कमी हो तो आप हमें बताएं।